Hello friends, welcome to my channel Akshay Class. Today is our topic on class 9 chapter 1 matter. What is mainly matter? We all know that कि जो कोई चीज़ कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके पास कोई वजन हो वही मैटर होती है। इस वो कई तरीके से बांटा जाता है, फिजिकली और केमिकली। जैसे कि पहले लोग मानते थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, जिनको हम पांच तत्व कहते हैं, वो ही बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर थे। ठीक है, पर अब जो नई आई फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, ये हमारे लेटेस्ट हैं और हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं अब। वैसे तो हमारे बोसन कंडेंसेट और प्लाज्मा भी दो न्यूली डिस्कवर्ड मैटर हैं, उनको हम स्टडी नहीं करेंगे, वो हायर लेवल पे स्टडी किए जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, वो 3 स्टेट्स ही हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम इन्हीं का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इनमें पार्टिकल्स में डिफरेंस होता है। जैसे कि सॉलिड के बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, लिक्विड के मीडियम होते हैं और गैस के बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, और इनका सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम। लिक्विड में ये मीडियम होता है और गैस में ये इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। ठीक है, अब हम इनकी रिजिडिटी यानी कठोरता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सॉलिड लगभग कठोर होते हैं, कुछ से कम कठोर होते हैं, पर वो होते लगभग कठोर है। और लिक्विड में सब हम हाथ पार कर सकते हैं, आर पार हो जाता है इजीली, तो कठोर नहीं होता। और गैस तो हो ही नहीं सकती क्योंकि हम उसमें चलते फिरते भी हैं। और आगे बात आई फिक्स शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम की, तो देखा जाए तो सॉलिड में मान लो हमारे पास पेन है, सॉलिड है, उसकी फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। ठीक है, और लिक्विड में हम मान लेते हैं कि हमारे पास वाटर है, 1 लीटर वाटर। हमने वो 1 लीटर वाटर हमने डाल दिया फ्लास्क में, फिर हमने डाला बीकर में। दोनों में शेप अलग अलग है पर वो वॉल्यूम तो सेम है, इसलिए ठीक है। और गैस में ये दोनों ही अलग अलग होते हैं। मान के चलो हमने एक स्पेरिकल बलून लिया और एक क्यूबिकल बलून, उन दोनों की शेप अलग अलग है। अगर हम उनको कंप्रेस करेंगे तो उनकी वॉल्यूम डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये कंप्रेसेबल होते हैं या नहीं होते। जैसा कि आप सबको पता है सॉलिड कंप्रेस नहीं कर सकते हम। मन के चलो हमारे पास कोई पेन है, क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं? नहीं। पर और वाटर है, वाटर बोतल को अब कभी उस पर प्रेस अप्लाई करना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर जैसे कि हम सबको पता है कि गैस है, हमारे सबके घर में एलपीजी सिलेंडर है, तो वो भी एक लिक्विफाइड गैस होती है। वो लिक्विड में चेंज की जाती है गैस पे प्रेशर डाल के। ठीक है, उसको गैस को कंप्रेस करके। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर में। ठीक है, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि ये तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है या नहीं है। ये तीनों एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है, और वो कैसे हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में जाने की जो प्रोसेस होती है उसको मेल्टिंग कहते हैं, और लिक्विड से गैस में जाने की वो इवेपोराइजेशन, और गैस से सॉलिड में जाने की उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। और अगर उल्टा देखें तो सॉलिड से गैस में आने की सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग होता है। जैसे कि हम सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं वाटर का। वाटर की सॉलिड फॉर्म देखें तो होती है आइस। आइस को हम मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में फॉर्म हो जाती है, और उसको और भी ज़्यादा हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसमें इवेपोराइजेशन होता है, जिसकी वजह से वो गैस में चेंज होता है।
ठीक है। और गैस को हम अगर ठंडा करेंगे या उसको ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड को अगर और ज़्यादा ठंडा करेंगे फ्रीजिंग सॉलिड में चेंज करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। और सॉलिड और गैस एक दूसरे में इंटरचेंज होते हैं, जैसे कि लाइक कुछ एक सॉलिड्स डायरेक्टली लिक्विड में चेंज ना होकर गैस में चेंज होते हैं, जैसे कि ड्राई आइस। ड्राई आइस मन बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बनी हुई आइस होती है वो, उसको हम अंडर प्रेशर ले जाते हैं तो सॉलिड फॉर्म में हो सकती है। और सॉलिड से प्रेशर हटाते हैं या फिर उसको ओपन में रखते हैं, प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं और ठीक है, प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो वो सॉलिड से गैस में आ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।